इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर विधानसभा प्रभारियों की बुलाई थी बैठक, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारियों को दिए टिप्स और कहा कि इंडिया गठबंधन की लगातार चल रही है बैठक। सीट बंटवारे को लेकर दिए गए हैं सुझाव, उनकी तरफ से भी गए हैं कुछ सुझाव। बोले, सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। अभी तक जो बातचीत हुई है उससे वह है बहुत ही पॉजिटिव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का मिला अवार्ड। इंदौर ने लगातार 7वीं बार मारी है बाजी। मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे अच्छे स्वच्छ राज्य का मिला है अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में यह अवार्ड सीएम डॉक्टर मोहन यादव को किया प्रदान। भोपाल को देश के 5वें सबसे स्वच्छ शहर का मिला है पुरस्कार। वहीं महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का मिला अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के रिजल्ट में भोपाल 5 स्टार रेटिंग के साथ देश का बना 5वां सबसे अच्छा शहर। 19वें से 5वें नंबर पर आने में भोपाल को लगे 5 साल। वर्ष 2017 और 18 के बाद है यह बेस्ट रेटिंग, जिस कारण भोपाल के लोगों में देखने को मिल रही खुशी की लहर। दिल्ली से लेकर भोपाल तक मनाया जा रहा है जश्न। वहीं जनप्रतिनिधि अगले सर्वेक्षण के लिए तैयारी में जुटने का कर रहे हैं दावा। एमपी के अशोकनगर में एक शख्स की गोली मारकर कर दी गई हत्या। जहां कबीरा रोड पर बीती शाम 48 वर्षीय रमेश रजक को 2 लोगों ने मार दी थी गोली, जिसमें उसकी हो गई मौत, जिसको लेकर गुरुवार को मृतक के परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद कराया जा सका खत्म। परिजनों की मांग है कि आरोपियों के घर पर चलाया जाए बुलडोजर। पुलिस ने आश्वासन देते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। रतलाम में कांग्रेस के सीनियर लीडर व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर का खा गए पैसा। शुरुआती राम मंदिर आंदोलन में अरबों रुपए हुए इकट्ठे। भूरिया ने सरकार से चंदे का मांगा हिसाब। वहीं मुरैना दौरे पर आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब शंकराचार्य को नहीं बुलाया जा रहा है तो फिर कांग्रेस कैसे निमंत्रण कर ले स्वीकार। बोले, चंपत राय ने किया जमीन घोटाला और उन्हें भी बना दिया गया प्रमुख। झांसी में एक कलयुगी पुत्र का देखने को मिला कहर। जहां गरौठा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा गांव में रहने वाले गणेशी लाल सोनकिया का 25 वर्षीय पुत्र राहुल था नशे का आदी, जिस कारण उसने अपने पुत्र को 3 माह पहले नशा मुक्ति केंद्र ग्वालियर में छोड़ दिया था। बीते 2 दिन पूर्व वहां से भागकर अपने घर पहुंचा पुत्र और किसी बात को लेकर पिता से झगड़ा करने लगा मारपीट, जिस पर बीच बचाव करने आई दिव्यांग मां के सिर में बेटे ने मार दी लोहे की बाल्टी, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी बेटे की तलाश की शुरू। प्रदेश में बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी तेज, जिसको लेकर गुरुवार को सीहोर के एक रिजॉर्ट में सत्ता, संगठन और संघ का हो रहा है महामंथन। बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जीतेंगे प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें। वहीं इस बैठक में 22 जनवरी को राम दीपावली मनाने पर भी होगी चर्चा। वरिष्ठ भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया बोले, कांग्रेस का अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना है, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहा कि अपने अतीत के प्रायश्चित करने का कांग्रेस के पास था अच्छा मौका, जिसे कांग्रेस ने गंवा दिया। झांसी के मौरानीपुर में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। जहां टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत धवारी गांव में एक 22 वर्षीय मानवेंद्र का खेत पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शव, जिसके शरीर पर थे चोट के निशान, साथ ही पीठ पर घसीटे जाने के भी दिख रहे हैं निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन की कदौरा नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना शिवहरे और उनके पति रविकांत शिवहरे के खिलाफ नगर पंचायत के 1 दर्जन सभासदों ने खोल दिया मोर्चा। जहां उरई कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभासदों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज कर कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। साथ ही कहा कि अगर 1 सप्ताह में उनके खिलाफ नहीं की गई कार्रवाई तो वह सभी सभासद सामूहिक रूप से देंगे अपना इस्तीफा। ललितपुर में विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। जहां अधिवक्ताओं ने 2 दिवसीय कलम बंद हड़ताल कर दानी कुटुंब व एमएटीसी कॉम्पिटिशन न्यायालय एवं समस्त राजस्व न्यायालय का किया बहिष्कार। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च निकालकर जमकर की नारेबाजी और न्यायिक एसडीएम के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। बोले, मेहरौनी एसडीएम व सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर 8 महीने से चल रहे हैं रिक्त, जिस बारे में अवगत कराने के बावजूद भी अब तक नहीं की गई कोई नियुक्ति। गुरुवार को मुरैना पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से की बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने घोषणा पत्र को पूरी तरह से भूल चुकी है भाजपा। पिछले 1.25 महीने में उसने एक भी घोषणा को नहीं किया है पूरा। बोले, 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में घोषणा पत्र के अनुसार डाले जाने थे 3000 रुपए, लेकिन डाले गए सिर्फ 1250 रुपए। उसमें भी 2 लाख बहनों को नियमों की आड़ में कर दिया गया कम। झांसी में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी
बीड़ा की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले ही किसानों का देखने को मिला भारी विरोध, जहां जमीन अधिग्रहण के कई मुद्दों को लेकर रक्सा थाना क्षेत्र के किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन, जिसके बाद कोटखेड़ा व पुनावली गांव में किसानों की पंचायत का किया गया आयोजन, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुनने मौके पर पहुंचे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीचा, बीड़ा अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी। पंचायत में पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि किसानों की सभी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का किया जाएगा प्रयास। कुछ किसान जमीन देने को नहीं है तैयार, तो कुछ बीड़ा में नौकरी की कर रहे हैं मांग। वहीं बबीना विधायक राजीव सिंह पारीचा ने कहा कि बुंदेलखंड की गरीबी और पलायन रोकने के लिए हमें बीड़ा का मिला है वरदान, जिस पर कुछ भूमाफिया व शरारती लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह। टीकमगढ़ में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक गुरुवार को किसान संघ के जिला कार्यालय पर हुई संपन्न, जिसमें जिले के प्रवास पर आए प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना व प्रांत संगठन मंत्री भरत सिंह पटेल मुख्य रूप से रहे मौजूद। जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरी ने बताया कि फरवरी माह में सभी तहसीलों का किया जाएगा गठन। उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ जिले में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का 20,000 था लक्ष्य, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 50,000 करने का लिया गया है निर्णय। बोले जिले का किसान बहुत शोषित है, भारतीय किसान संघ अब नहीं होने देगा ऐसा। झांसी के गुमनावरा व पिछोर में बने 2,500 से ज्यादा मकानों को ग्रीन बेल्ट में बताते हुए जेडीए द्वारा नोटिस किए जाने से मकान मालिकों में मचा हड़कंप, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर एक बैठक का किया आयोजन, जिसमें इस कार्यवाही से निपटने को लेकर रूपरेखा की गई तैयार। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पहले उन्हें धोखे में रखकर बेच दी गई जमीन, जिस पर लोगों ने बना लिए अपने मकान। उस समय प्रशासन ने क्यों नहीं की कोई कार्यवाही, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा पहले उन्हें किया गया ब्लैकमेल और अब उसकी शिकायत पर जेडीए नोटिस देकर गिराने की दे रहा है धमकी। लोग बोले इसको लेकर वह सीएम योगी आदित्यनाथ से भी करेंगे न्याय की मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।